हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्टेंस यानी डिस्टेंस टेस्ट के जो डायरेक्शन टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, उसमें हमने जो है चार टाइप करे। उन चारों टाइप में हमने डायरेक्शंस को बताया। लेकिन ये जो टाइप 5 है, इसमें हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। वो जो क्वेश्चंस थे वो किसके ऊपर बेस्ड थे? वो डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड थे। यानी वहां पर किसकी बात हो रही थी? डिस्टेंस की। और आपको डिस्टेंस बतानी थी कि जो डिस्टेंस है वो क्या है। ठीक, तो वो हमारे उस टाइप के जो थे यहाँ पर क्वेश्चंस थे। अब आगे हम बात करें टाइप 5 को लेकर, तो हम कुछ और सवाल लगभग, यानी हमने 120 क्वेश्चंस बना लिए थे। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, तो ये इजी सा क्वेश्चन है। पहले आप खुद से इसको ट्राई करो, बनाओ। अगर उसके बाद नहीं बनता है तो फिर उसको मैं बताता हूँ आपको कैसे इसका जो है सॉल्यूशन होगा। लेकिन इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये हमने पहले बना चुके हैं, तो ये आप इजीली इसको कर भी लेंगे। राइट, तो चलो। स्टैंडिंग फ्रॉम पॉइंट ओ, अ पर्सन वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, टू पॉइंट ए। ठीक है, फ्रॉम वेयर ही वॉक्स 4 किलोमीटर राइट टू रीच पॉइंट बी, देन वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड्स राइट to reach point C and turn right and walk 3 किलोमीटर to reach point D. Turn left and walk 4 किलोमीटर to reach point E। तो ये सब आपको जानकारी दे दी गई है। ठीक है, बिंदु O से खड़े होकर एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो O से खड़े होकर एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। O से खड़े होकर एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है और वह चलता है जिस वह बिंदु ए पे पहुंचता है। ए पर पहुंचता है 4 किलोमीटर, फिर वहां से दाई ओर 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चलता है और फिर वह बिंदु बी पर पहुंचता है। फिर वह उसके दाईं ओर 4 किलोमीटर चलता है और वह बिंदु सी पर पहुंचता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, ये जो है 3 किलोमीटर चल के कौन सी बिंदु पे? बिंदु डी पर पहुंचता है। फिर वह वहां से, ठीक है, बाएं, यहाँ से देखो दाईं ओर मुड़ा डी पर, फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़कर, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चला और कहाँ पर पहुंचा? ये बिंदु ई पर, और फिर वहां से दाएं 5 किलोमीटर चला और एफ पे पहुंचा 5 किलोमीटर चलकर। ठीक, ये जानकारी होगी। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एफ? सी और एफ के बीच में दूरी बतानी है, मिनिमम दूरी, तो यही तो होगी। तो ये वाला ट्राइंगल ले लो, तो ये वाला ट्राइंगल हो, तो 4 और 3 और ये 4, तो ये 4 हो गया और 8 हो गया। तो अंडर रूट लगा देंगे, सी एफ क्या हो जाएगा आपका? 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाता है? 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो कितना हो गया? 6 और 4 10, 6 और 1 7 और 1 8, 80। 80 को आप कैसे लिख सकते हो बताइए? अब देखो 4 इंटू, अब देखो 80 को आपको ब्रेक कर देना है। ठीक है, 80 को आप कैसे लिखोगे? 40, 2 के बाद अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 20, फिर 2 के बाद कितना हो जाएगा? 10, फिर 2 के बाद कितना हो जाएगा आप? 5। तो 2 और 2 यानी 4√5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? 4√5। तो ये क्या है? 4√5 कहाँ पर है? बी में 4√5। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन अगेन ये आपका सेम क्वेश्चन है, सेम डायग्राम बनेगा। ठीक है, ओ से ए की तरफ चला 4 किलोमीटर में। ठीक है, राइट लेके कहाँ चला? बी में 4 किलोमीटर में। दाएं मुड़ के 4 किलोमीटर,
4 किलोमीटर। फिर वहां से 4 किलोमीटर सी, फिर यहाँ से दाएं मुड़कर सी 4 किलोमीटर, फिर वहां से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, फिर सी, इसके बाद बाएं मुड़ के 4 किलोमीटर, और फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। ठीक है, चलो। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई? ए और ई, ये रहा देखो, ए और ई के बीच में दूरी बतानी है। तो देखो यहाँ पर आओ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये कितना चला है, 5, 3 और 1 4, तो ये क्या है, ए कितना चला और 4 नीचे की तरफ चला, और यहाँ पर कितना हो गया आपका, 4, 4 और 4 8, और 4 और 4, ये देखो, ये आप ऐसे लो ना दूरी, ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो ये कितनी है, 1, यहाँ से यहाँ तक का कितना, 1, और 4 8, तो हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 64 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 65। कितना हो जाएगा, √65, सी, √65। ठीक है, √65। चलो, क्वेश्चन नंबर 123 बनाओ, इजी क्वेश्चन, आराम से बनेगा। ठीक है, बनाइए इसको, 123 बनाओ। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो क्या क्वेश्चन होगा, जल्दी बनाइए। चलो, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहा है? X run a marathon from start from point A, run 5 kilometer toward north and reached point B. X श्रीमती X जो है मैराथन दौड़ती हैं, पॉइंट ए से शुरू करती हैं और उत्तर में 5 किलोमीटर की तरफ दौड़ती हैं। ए से शुरू करके 5 किलोमीटर उत्तर में दौड़कर ये कहाँ पहुंच जाती हैं, बी पे। अच्छा, फिर दाएं मुड़ती हैं और 6 किलोमीटर दूरी पे, फिर दाएं मुड़ती हैं और 6 किलोमीटर दूरी पे सी पे। फिर अब यहाँ से फिर दाएं मुड़ती हैं और 8 किलोमीटर दौड़ती हैं। तो यहाँ तक तो 5 हो गया, और ये हो गया 8 किलोमीटर, कहाँ पहुंच गई ये, डी पर। तो मैं सकता हूँ ये 5 और 3, 8 किलोमीटर दौड़ के डी पर पहुंची। अब यहाँ से फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़ती है। क्या ये हो गया, 4 किलोमीटर ये हो गए, और पहुंच गए ई पॉइंट पर 10 किलोमीटर। फिर ई पर पहुंच गई, फिर वह दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर दौड़ती है, तो फिर ये 6 किलोमीटर दौड़ती है। ठीक है, 3 इतना और 3 6 बचा, तो 6 किलोमीटर दौड़ के ये कहाँ पहुंची, पॉइंट एफ पे। फिर वह दाएं, अब यहाँ देखो, यहाँ से दाएं मुड़ी, फिर वह दाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है, दौड़ के जी पर पहुंचती है। 1 किलोमीटर चल के जी पर, जी पर 1 किलोमीटर, अंत में वह फिर दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर। ठीक है, तो 3 किलोमीटर का मतलब है ये दोबारा कहाँ पर आ गई, यहाँ पर एच पर। ठीक, तो ये कितने, देखो ये 1 है, तो ये 1 है, तो यानी ये कितना हो जाएगा, इसको ब्रेक कर दो, तो ये ब्रेक हो जाएगी आपकी 1 और 3। ठीक, अब देखो ये कितना चली यहाँ से यहाँ तक, 3 किलोमीटर, तो ये 3, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3, तो ये कितना है टोटल, 3
2, ये भी कितना हो गया 2, 5 है तो ये हो गई आपकी 3। ठीक, 3, ये 3, ये 3। चलो अब कुछ भी पूछ ले वो। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए और एच? ए और एच के बीच में कितनी दूरी है? 3 किलोमीटर है ना। बस निकल गया सॉल्यूशन, ए और एच के बीच में कितनी दूरी है। चलिए, इतना सारा जो है बस इतनी सब कुछ इधर उधर घुमाना सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 124 बनाओ, आसान सवाल। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, टाइम दो, आराम से बन जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए मिसेस एक्स रन्स मैराथन, ही रन्स टूवर्ड्स नॉर्थ फॉर 5 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी। ठीक है, बिंदु ए से शुरू करते हुए मिस एक्स मैराथन दौड़ती हैं। तो ये सेम वही है, वो पीछे वाला ही क्वेश्चन है। देखो इसमें डी और ए बताना है आपको, डी और ए के बीच में दूरी। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, 6, और ये हो गया 3, 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी और ए में 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या होता है 36 प्लस 9, तो हो जाएगा 45। तो ये हो जाता है आपका 5 9 जा 45, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 रूट 5। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 रूट 5। चलो सेम क्वेश्चन वही आ गया। डायग्राम तो अब आपने एक में बना ही लिया है, तो बाकियों में बस इसका आंसर करना है आपको, क्या होगा। ठीक है, चलो। तो श्रीमती, अब ये देखो, अब इसमें क्या है, सिंपल, बिटवीन जी और ए, जी और ए के बीच में बता दो, जी और ए के बीच में कितनी दूरी रहेगी, जी और ए के बीच में कितनी रहेगी। तो चलो हम अपने डायग्राम को देखते हैं, कंसिडर करते हैं ना जी और ए। ये हो गया ना जी, ये कितना है 3, और ये कितना है 3, 9, 3 का स्क्वायर 9, और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा 18। तो ये कितना हो जाएगा 9 × 2, तो हो जाएगा 3 रूट 2। क्या हो जाएगा 3 रूट 2। जी और ए के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी 3 रूट 2, 3 रूट 2। चलिए, अगेन वही है ये, अब सी और ई के बीच में दूरी पूछी है, सी और ई, सी और ई। देखो ये था 10 और ये था टोटल 8, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 164। 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 164 किसका स्क्वायर होता है तो पता नहीं। तो अब आप इस तरीके से रख लो 164, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 82, फिर अगेन 2, क्या हो जाएगा यहाँ पर 41, अगेन 41। तो 4 × 41, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 √41। 2 √41 है कहीं, सी इसका राइट आंसर हो गया। एक एक ही बार आपको फिगर बनाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 127, इजी क्वेश्चन है, चलो बनाओ इसे, क्या आंसर होगा इसका। बताइए। बताइए। इजी क्वेश्चन है, आराम से बना लेंगे आप, बनाओ। ठीक है, तो अब से तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, Naitra walks 1 kilometer toward west and turn left। वेस्ट में कितना चली है 1 किलोमीटर। नाइत्रा वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट एंड टर्न लेफ्ट, तो वेस्ट में चली है 1 किलोमीटर,
एंड टर्न टुवर्ड लेफ्ट एंड देन वॉक। तो इसके बाद लेफ्ट चलिए 1 किलोमीटर, नई तरफ पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ती है, फिर 1 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, फिर 1 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 450 मीटर चलती है। ये तो सबसे पहला शायद क्वेश्चन था। 450, तो 1000 माइनस 450, 550। क्या आंसर है इसका? 550। चलो बनाओ आप क्वेश्चन नंबर 128। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आराम से टाइम लो, बन जाएगा। चलिए बनाइए। क्या क्वेश्चन होगा, क्या बनेगा इसका? स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, मिसेस एक्स वॉक्स 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ टू रीच पॉइंट बी। बिंदु ए से शुरू करते हुए मिस एक्स जो है उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती हैं ताकि वह बिंदु बी पे पहुंच सके, बिंदु बी पहुंच सके। ठीक है, जहां से वह बाएं मुड़ती हैं और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पहुंचती है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पहुंचती है, अंत में वह दाएं मुड़ती है और 30 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पहुंचती है। चलो अब एक एक करके पढ़ो। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, ही वर्क्स 15 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। पॉइंट ओ से 15 किलोमीटर चलती हैं नॉर्थ की तरफ। पॉइंट ए से 15 किलोमीटर चलती है नॉर्थ की तरफ। उसके बाद रीच पॉइंट बी वेयर ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ एंड वॉक 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर लेफ्ट एंड रीच पॉइंट सी, सी पर पहुंच गए। देन टर्न राइट, अब ये यहाँ पर लेफ्ट मुड़ के देन टर्न राइट और उसके बाद दोबारा ये 10 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको नीचे से बनाना पड़ेगा थोड़ा। 15 किलोमीटर ए से बी पे, फिर उसके बाद वो बाएं मुड़ती हैं और 10 किलोमीटर चलती हैं, फिर सी, फिर उसके बाद यहाँ पर राइट मुड़कर कितना 10 किलोमीटर पे डी, दस किलोमीटर पे डी, देन फाइनली राइट और 30 किलोमीटर, तो 10 ये और 20 ये, 10 10 और ये 20, और कहाँ पहुँच गई ये? पॉइंट ई पर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन, तो ये बताना है। तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 और 10, 25 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 प्लस 25 का स्क्वायर 625, तो कितना हो गया? 1025 का स्क्वायर। 1025 क्या हो जाएगा? ठीक है, 1025 का स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 2, पहले 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 0 5 एकम, ये हो जाएगा 55 25, फिर 5 चौक 20 और 1 41, तो यहाँ हो जाएगा 25 इंटू 41 का रूट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 बार आ जाएगा रूट 41, तो 5 रूट 41 मतलब डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 129 बनाइए। ठीक है, आसान सवाल है, इजी तरीके से हल होगा और बन जाएगा। ध्यान से देखो कैसे बनाना है। One day Ganesh starts cycling from his house for 10 kilometer towards south, then return right and walk 5 kilometer, then again right and move 10 kilometer, and finally turn left and walk 10 kilometer. What is the straight distance between initial and final point? एक दिन गणेश अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाना शुरू करते हैं, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलते हैं, फिर से दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलते हैं,
और अंत में वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलते हैं। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच सीधी दूरी बताइए। ठीक है, तो अब इसको आप बना दीजिए। क्या होगा, अब ये किधर की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ। 10 किलोमीटर गणित, एक बिंदु पे पहुंच गए। इनिशियल को मैं आई कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद 10 किलोमीटर चला, देन टर्न राइट। राइट में ये 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। उसके बाद अगेन राइट और 10 किलोमीटर चला। फिर 10 किलोमीटर चला दोबारा दाएं मुड़ के, एंड उसके बाद क्या चला, लेफ्ट लेके 10 किलोमीटर चला। 10 किलोमीटर चला, तो बस क्या था, ये इसका फाइनल पॉइंट है। तो ये 5 और 10 15, 15 मीटर किलोमीटर ही तो दूर है, ये अपने सीधी दूरी बतानी है, 15 किलोमीटर। चलो क्वेश्चन नंबर 130। स्टार्टिंग फ्रॉम हिज होम, विनय वॉक टुवर्ड्स साउथ आफ्टर cornering 21 kilometer, he turns right and walk straight 20 kilometer. Now how far is he? तो बताना है how far. Now how far is he now far is he from his initial point. तो ठीक है, अपने घर से शुरू करते हुए विनय दक्षिण की ओर चलता है 21 किलोमीटर कोने लगाने के बाद। कितना है, 21 किलोमीटर। ठीक है, दक्षिण की ओर। फिर उसके बाद वो राइट चलता है, एंड राइट एंड वॉक 20 किलोमीटर। फिर वो 20 किलोमीटर चलता है, 21 और ये 20। हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट। तो अगर आप इस तरीके से देखें तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 441। क्या हो जाएगा, 441। ठीक है, तो अब आप इसको इसमें बोला गया है तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8441881। तो ये किसका है स्क्वायर है, 99 जा, ये तो यहीं से दिख जाएगा। कैसे, कि जिसके लास्ट में जो आता है ना 1 आना चाहिए, तो 99, 29 नहीं पता, 81 8 8 9 2 जा 18 और 8 कितना होता है, 26 18 1 8 6 14 5 2 6 और 1 4, 5 2 7 और 1 8, तो 841, नॉट 841 हो जाएगा आपका 29 किलोमीटर। तो ये तो ऐसे ही आपका आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 131 बनाओ। Starting from her house, a woman walked 10 kilometer towards west and turned left and walked 25 kilometer. Then again turn left and walks 10 kilometer and then turn again. Again turn left and walk 5 kilometer. How far is she from her? No. अपने घर से शुरू करते हुए एक महिला पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलती है और बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलती है। फिर बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। वह अपने घर से कितनी दूर है? ठीक है, तो चलो ये बताना है, सॉल्व करिए। अब किधर, वेस्ट की तरफ। अ वुमन वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, 10 किलोमीटर। ठीक है, एंड लेफ्ट और वॉक 25 किलोमीटर, तो बाएं मुड़ती है और 25 किलोमीटर चलती है। फिर अगेन टर्न, तो बाएं मुड़कर और फिर 10 किलोमीटर चलती है। फिर उसके बाद दोबारा लेफ्ट लेके 5 किलोमीटर चलती है। देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलती है।
ठीक है, तो ये टोटल थी 25, 25 में से 5 माइनस कर दो तो कितना, 20 किलोमीटर दूर है अपने घर से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अब इसमें बहुत सारे आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ए मैन स्टार्ट ट्रैवलिंग ओ 20 किलोमीटर इन ईस्ट टू रीच पॉइंट ए। तो 20 किलोमीटर चलता है। ओ से ए पॉइंट पहुंचने पे, एंड देन ही टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी। राइट मुड़ेगा, फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है बी पॉइंट पे पहुंचने में। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। फिर वो कितना, 9 किलोमीटर चलता है पॉइंट सी पर पहुंचने में। फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, वहाँ पहुंच जाता है पॉइंट डी पे। फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो 9 तो ये चल दिया। तो ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक 11, और 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चला। तो कहाँ पर पहुँच गई है, पॉइंट ई पर। और फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो ये तो 5 यहाँ तक आ चुका था, 5। तो यहाँ तक 5 और एक ऊपर 6। ये पॉइंट हो गया एफ, था ना। ई और एफ के बीच में, ई और सी के बीच में, ई और सी के बीच में। तो देखो ई और सी के बीच में बताओ, 10 और 1 11, तो टोटल कितना है इधर की तरफ। ये देखो 10, यहाँ से 11 और एक ये 12, ये तो 12 हो गया। यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ तक तो 10 था और उसके ऊपर एक, ये हो गया 11। तो 121 प्लस 144, तो हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 5 2 165। अब ये हो जाएगा आपका 165। ठीक है, तो एक मिनट, ई कहाँ किसके पीछे पूछा है इसमें, ई और सी के बीच में। तो देखो ये इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ तक तो 10 चला था, तो 9, यहाँ तक कितना चल गया था, 5 तक, 5 तक चला गया था डी तक पहुँचने के लिए। तो फिर ऊपर और 5 चलेगा, 10। तो यहाँ पर 6 चला, तो 5 और एक 6, 6 और 5 11, 11 हो गया। अब ये यहाँ तक कितना आ गया था, 9। अब इससे आगे ये कितना चला है, 12 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये आपको इसमें आपको बनाना पड़ेगा ये इस तरीके से। ये पॉइंट ई तक, माफ कीजिएगा हम एफ तक काउंट कर रहे हैं, ई तक मांगना है ना, ई तक। तो ये हो जाएगा आपका 12, यहाँ से यहाँ तक कितना, 12 और 5। तो ये 5 है, ये 12 है, तो ये हो जाएगा 25 प्लस, और इसको और जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 144। तो ये हो जाएगा आपका 169। तो उसकी कैलकुलेशन ये हो जाएगा 13। हम एफ तक कैलकुलेट कर रहे थे, तो 13 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये ले, सेम क्वेश्चन है। ठीक, उसका डायग्राम जैसा हमने बनाया वैसा ही है ये, 9 5 12 6। ठीक, तो बस क्वेश्चन आप देख लीजिए, बी और ई, बी और ई। तो बी है और ई है, ये बन गया। तो ये कितना हो गया, 5। तो यहाँ से टोटल कितना चला है, 12 और 9 21। तो ये हो जाएगा आपका 21। 1 किलोमीटर फालतू ही चला है, तो 21 और 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 21 और 5। 21 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441, 441 प्लस 25। तो 5 और 1 6, और ये हो जाएगा आपका कितना, 4 और 2 6, 4 46, रूट 466, रूट 466। ठीक, चलिए, ओके।
तो इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, वो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारी क्लास का। अ मैन ट्रेवल 15 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट एंड टर्न राइट। एक व्यक्ति है 15 किलोमीटर जो है ईस्ट में जाता है, ठीक है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, 30 किलोमीटर चलता है। एंड ही टेक अगेन राइट और 40 किलोमीटर चलता है, 40 किलोमीटर चलता है। तो इसके बीच में दूरी बतानी है। तो यहाँ तक की दूरी देखो पहले कितनी होगी, 20 और 40 60, 30 और 15 45, ठीक है। तो ये कितनी होगी, 60 और 30 और 15 45, ठीक है। तो 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600, 3600। अब देखो 45 का स्क्वायर आपको नहीं पता, तो तरीका हो जाता है, देखो किस तरीके से निकालोगे, 50 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कैसे निकालते हो, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो 50 प्लस बी कितना हो जाएगा, 55 इंटू 45, ठीक। तो एक इस तरीके से निकाल सकते हो। तो और कई तरीके होते हैं, तो हम इसमें जो है सिंपल आप निकाल लो। इसमें क्या हो जाएगा, इसका 45 का स्क्वायर है 25, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 17 18। तो हो जाएगा 5 2 8 9 10, 2025, 2025 ऐड कर दो, ठीक है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 5 2 6 3 2 5, हो जाएगा 5625, 5625। तो इसमें से 5 किसके पीछे, 75, 75 का स्क्वायर करो ज़रा, 55 25, 7 पंजे 35 और 2 37, 7 पंजे 35 और 2 7 7 से 49, 50 51। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एक मिनट, एक मिनट। तो आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है, 45 का स्क्वायर बताना है क्या होता है, 45 इंटू 45, 5 5 ज़ा 25, 2 45, 4 पंजे 20 2 22, ठीक है, 225 हो गए। 45 और 45 90, 180, 180 प्लस 45 225, ठीक। तो 45 पंजे 200, आपको हो गए 45 पंजे आपके, सिंपल लिख दो आप, 225 आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसको कर दीजिए, 45 पंजे 225, ठीक है। तो 22 यहाँ कैरी चला गया, 45 चौका 180 और 22 ऐड कर दो, 2 8 9 10, 2025, ठीक है, 2025। तो 360 2025 को ऐड कर दो, 5 2 6 3 2 5, ठीक है। 5625 आ जाएगा आपका। 5625 को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 5625 क्या आ जाएगा, 75 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 75B, ठीक है। तो आज की क्लास को फिर हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी इसके बाद का चलो जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट से करेंगे, क्योंकि ये एक साथ कई क्वेश्चंस होते हैं। तो लगभग जो आपको क्वेश्चंस कराए उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आराम से पूछिए, डिस्कस करिए। लेकिन ये जो क्वेश्चंस आपके साथ अभी चर्चा में लिए जा रहे हैं, इन सबको आपको अटेंड करना है, इन सबको आपको कंप्लीट जो है इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। क्वेश्चंस बहुत आसान है, इजी से आप बना पाएंगे, ठीक। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आज की क्लास में हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।